इंडिया की एजुकेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम। वैसे तो ये स्कैम किसी एक स्टूडेंट्स के साथ नहीं हुआ। इस स्कैम को 23,33,297 स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो कि इस साल नीट के एग्जाम में अपेयर हुए थे। बस कुछ उन स्टूडेंट्स के चलते जिन्होंने एजुकेशन को पैसे के नाम पे रिप्लेस कर दिया। क्या अब उन बच्चों की कोई वैल्यू नहीं जिन्होंने 17 घंटे सिर्फ इसलिए पढ़ाई की कि इस साल उनका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? क्या इंडिया के 4th हार्डेस्ट एग्जाम नीट यूजी को अब पैसे से खरीदा जा रहा है? क्या नीट में अपेयर करने वाले बच्चे इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको 4th 5th की स्टैंडर्ड की तरह ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं? देश भर में नीट कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा में धांधली को सिरे से खारिज कर दिया, मगर एनटीए की सफाई भर से बात नहीं बनती। इस बार की नीट परीक्षा में कई बातें चौंकाने वाली थी। 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा दी थी और इसमें से कुल 67 ने एनआईए के रैंक पे एक स्थान लेकर टॉप किया है और 720 अंक हासिल किए। और इन्होंने कोई एक स्कैम भी नहीं किया, बल्कि एक के बाद ऐसे 4 स्कैम्स किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट और हमारी गवर्नमेंट अंधे बनकर बैठे हैं। तो आइए इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं कि नीट यूजी द्वारा कौन कौन से 4 स्कैम्स किए गए हैं। वैसे तो इस साल जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसका रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये रिजल्ट 4 जून को ही पब्लिश कर देते हैं, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट पब्लिश हुआ था। दूसरा और माइंड ब्लोइंग स्कैम इन्होंने टॉपर्स के साथ किया। हर साल की तरह नीट की हिस्ट्री में सिर्फ 2 से 3 ही ऐसे बच्चे होते थे जो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर पाते थे, लेकिन इस साल 67 ऐसे टॉपर आए हैं जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर किया है। तो चलो एक पल के लिए ये भी मान लेते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि नीट में 67 टॉपर्स रिलीज कर रहा है। लेकिन अगर आप इस रिजल्ट पर थोड़ा सा गौर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक ही सेंटर से 6 ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने 720 में 720 नंबर स्कोर किया है, जो कि टेक्निकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा और सबसे कॉमन स्कैम होता है पेपर लीक वाला। नो डाउट ये पहली बार नहीं हो रहा है और ये सिर्फ नीट के साथ ही नहीं हो रहा है। इसके पहले भी कुछ ऐसे हैकर्स थे जिन्होंने नीट की वेबसाइट से पेपर को लीक कर लिया था, लेकिन इस बार शॉकिंग चीज ये थी कि ये बात एनटीए को पता भी थी। एग्जाम कंडक्ट होने के 2 दिन पहले ही सारे न्यूज पे ये खबर चल चुकी थी कि इस साल नीट के एग्जाम का पेपर लीक होने वाला है। नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ियों की खबर जी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी, क्योंकि मामला 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का था। हमने कहा था कि नीट का पेपर लीक हुआ है, जबकि एग्जाम कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इससे इनकार किया। लेकिन इस खबर को जानने के बावजूद भी एनटीए ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अगला और सबसे माइंड ब्लोइंग स्कैम मार्क्स को लेकर होता है, जहां कुछ बच्चे को 718 और 719 मार्क्स दिए जाते हैं, जो कि टेक्निकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको टेक्निकली कैलकुलेट करें तो 715 और 716 नंबर ही पॉसिबल है, लेकिन इन्होंने 718 और 719 नंबर दिया। और जब इसके खिलाफ आवाज उठाई गई तो इन्होंने बताया कि ये ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि पेपर लेट दिया गया। इनका कहना यह है कि अगर किसी सेंटर पे पेपर 10 मिनट लेट दिया जाता है तो उसमें 40 मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि 1 मिनट में अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो 4 नंबर का होता है और 10 मिनट में 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। तो आप जरा सा सोच के देखिए कि एक सेंटर के सभी बच्चे 10 में से 10 क्वेश्चन को सही कैसे अटेम्प्ट करेंगे। कई केसेस में तो ये भी पता लगा है कि पेरेंट्स ने सिर्फ 30 लाख रुपए इसलिए दिए थे क्योंकि दूसरे कैंडिडेट आके उनके बच्चे के नाम पर अपेयर करेंगे एग्जाम और वो खुद पेपर लिखेंगे। बस असली कैंडिडेट को 3 घंटे पेपर में रहकर सिर्फ एक्टिंग करनी है कि कैमरा पे कुछ भी पता नहीं चले। इतने बड़े स्कैम्स होने के बावजूद भी मैं पीडब्ल्यू और अनअकैडमी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने कोर्ट से एनटीए के खिलाफ केस करी और अभी ये केस पेंडिंग में है। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट भी इसका सही फैसला लेगा या फिर वो भी एनटीए की तरह ही पैसा लेकर पढ़ने वाले बच्चे की आवाज को दबा दिया जाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब